तो ये प्रॉब्लम है एट कोडर बिगनर कॉन्टेस्ट 421। इसमें प्रॉब्लम बी फिबोनाची रिवर्स्ड। तो कोई पॉजिटिव इंटीजर है x, तो उसका फंक्शन इस टाइप से डिफाइंड है कि fx जो एक sx है, ये एक स्ट्रिंग है जिसमें कोई लीडिंग जीरोज नहीं है। दैट मीन्स कि अगर आपको गिवन है 0 1 तो इसको आप कंसिडर करोगे 1। अगर आपको गिवन है 0 0 0 1 तो इसको आप कंसिडर करोगे 1। इसमें कोई लीडिंग जीरोज नहीं है। रिवर्स एक फंक्शन है जो स्ट्रिंग को रिवर्स करेगा। मतलब जैसे 13 है तो वो 31 हो जाएगा, 10 है तो वो 01 हो जाएगा। क्योंकि लीडिंग जीरोज नहीं है तो ये 1 को कंसिडर करेंगे। तो fx जो है, इस रिवर्स जो फंक्शन है, इसको अपन इंटरप्रेट करेंगे डेसिमल में। तो आपको कोई नंबर्स गिवन है x और y। a जो है आपके सीक्वेंस है a से 10 के बीच में, और a1 x है, a2 y है, ai जो है ai-1 प्लस ai-2 है। i जो है 3 से ग्रेटर होना चाहिए। तो अपन को a10 कैलकुलेट करना है। तो a10 कैसे कैलकुलेट करेंगे? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दो स्ट्रिंग लेते हैं, एक है a11, ठीक। तो इसमें a1 है 1 है ये, a2 है 1 तो a3 कैसे होगा? 3 - 1 होगा 2, मतलब सेकंड वाली स्ट्रिंग, और 3 - 2 होगा 1। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। a3 है। a4 कैसे होगा? 4 - 1 है a3, मतलब 2, और a4 - 2 है 2, मतलब ये। तो इन दोनों का टर्म होगा 2 + 1, ये होगा आंसर 3। ऐसे ये 5 है, तो 5 - 1 होगा 4, मतलब ये वाली स्ट्रिंग, और 5 - 2 है a3। a3 और a4 इन दोनों को ऐड करेंगे 2 + 3 को, तो आंसर होगा 5। a6 कैसे होगी? a5 और a4, मतलब 3 और 5 को ऐड करेंगे तो आंसर होगा 8। a7 कैसे कैलकुलेट होगा? a6 और a5, तो 8 और 5 को अपन ऐड करेंगे तो आंसर होगा 13, और 13 का रिवर्स होगा 31। आगे कैसे प्रोसीड करेंगे अपन? अपन को a10 तक कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो a7 तक अपन ने कैलकुलेट किया है। तो a8 कैसे होगा? a8 = a8 - 1 प्लस a8 - 2। तो 8 - 1 होगा a7 प्लस a6। ये कितना होगा? 7 अपन ने कैलकुलेट किया है 31, और a6 है अपन का 8। तो आंसर होगा 8 + 1 होगा 9, 39, और 39 का रिवर्स क्या होगा? 93, ठीक है। a9 कैसे कैलकुलेट होगा? ये होगा a9 - 1 प्लस a9 - 2। तो ये होगा a8 प्लस a7, ठीक। a8 अपन ने कैलकुलेट किया है 8, 93, और a7 अपन ने कैलकुलेट किया है 31। तो 31 और 93 ये होगा, 3 + 1 हो गया 4, 9 10 11 12, 124 होगा, और 124 का रिवर्स होगा 421, ठीक है। फिर a10 कैसे कैलकुलेट होगा? ये होगा a9 प्लस a8, मतलब 10 में से आप 1 माइनस करोगे तो 9 होगा, और 10 में से 2 माइनस करोगे 8 होगा। a9 अपन ने कैलकुलेट किया है 421, और a8 अपन ने कैलकुलेट किया है 93। इन दोनों को ऐड करेंगे, 3 + 1 होगा 4, 9 10 11, 4 1 5।
और 514 को अपन रिवर्स करेंगे तो होगा 415। ये 415 अपन का आंसर है। ठीक, दैट्स इट। तो ये स्यूडो कोड है कि अपन x और y को स्ट्रिंग इनपुट ले लेंगे। ये एरे है जिसमें जो 0 वैल्यू है, मतलब ये 10 एलिमेंट्स होंगे, अपन को 10 वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो ये 10 वैल्यू से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 0 हर एक एलिमेंट में इनिशियलाइज कर दिए 0 वैल्यू। जो फर्स्ट एलिमेंट है वो x है और जो सेकंड एलिमेंट है वो y है। और अपन जानते हैं कि एरे की जो वैल्यू रहती है वो 0 से n-1 रहती है, एरे की जो लेंथ रहती है। तो अपन ने एक फंक्शन बनाया है रिवर्स, क्योंकि अपन को हर एक एलिमेंट का रिवर्स चाहिए पड़ेगा। n स्ट्रिंग, अपन ने n को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया है। अपन रिवर्स लूप में चला रहे हैं, मतलब ये चल रहा है n-1 से 0 की तरफ। ठीक है, -1 क्योंकि नेगेटिव लास्ट वैल्यू को इग्नोर करता है। -1 जो है स्टेप वैल्यू है, मतलब रिवर्स के डायरेक्शन में चलता है। आंसर जो है अपन हमें अपेंड करते जा रहे हैं, मतलब रिवर्स में जो भी इंडेक्स है वो अपन सीधा सीधा आंसर में अपेंड कर रहे हैं और आंसर को इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इस कोड का सेकंड पार्ट ये है कि आप जो है फॉर लूप चलाओगे 2 से लेके 9 के बीच में, क्योंकि एरे 0 से n-1 चलते हैं। ai जो है रिवर्स जो एलिमेंट है ai-1 और ai-2 को ऐड करेगा। पहले इन दोनों एलिमेंट्स का सम होगा और फिर उसके बाद इन दोनों का रिवर्स हो जाएगा और उस एलिमेंट को अपन ai में स्टोर करेंगे। अपन लास्ट इंडेक्स से फर्स्ट इंडेक्स की ओर जो है एलिमेंट को प्रिंट कर देंगे और आंसर आ जाएगा।